हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा जलाले नाम में सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आज के दिन के लिए मैं आप सभी का वेलकम करता हूं कि खुदावंद ने मुझे आज लाइव में आने का मौका दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हमारे बीच में उपस्थित है। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीत गाएंगे। हालेलुया। हरे मुश्किल बीच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हरे मुश्किल बीच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। पाप वांगू करदा भी करे, पाप वांगू करदा भी करे, मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हरे मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। मेरे रख लई सदा दुखा रो बनेगा, मेरे रख लई सदा दुखा रो बनेगा। थोड़े आप जले कदे मेरे तोड़ डलेगा, उस रब जले कदे मेरे तोड़ डलेगा। हमें उदा मेरी बना तार मेरा होगी बना, दिला पाड़ सदा ताल है। हालेलुया। हमारा वर्षा बना मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हरे मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। रोआ जद कदे मेरे हंझू साथ करेगा, रोआ जद कदे मेरे हंझू साथ करेगा। सीने नाल रोंदा मत सीढ़ियों के धरेगा, सीने नाल रोंदा मत सीढ़ियों के धरेगा। जादो मैनू कोई ना पूछे, जादो मैनू कोई ना पूछे, पूछदा हुआ के मेरा हाल है। मेरा यीशु मेरे हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में प्रेम हो जाओ। पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। परमेश्वर की सामर्थ्य को हालेलुया आप रिसीव कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की प्रेजेंस को हमारे बीच में उपस्थित है। आइए सब आंखें बंद करेंगे, खुदावंद से प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के नाम में चंगा शुद्ध का यीशु मसीह के नाम में खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट यस 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 यस। पवित्र आत्मा यस 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 यस। अबलाबश मसीह के नाम में चलो हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ। यस 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 इन द नेम ऑफ द जीसस। यस यस यस। पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य को, कितने लोग अपने जीवन को चेंज होते हुए देखना चाहते हैं, कितने लोग परमेश्वर की ग्रेस को पाना चाहते हैं, कितने लोग आज आनंदित है, सभी आनंदित है परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम में चलो हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ। पत्रियाँ बाहर आए, रिशोरियाँ बाहर आए।
गांठें बाहर है, इन्फेक्शन बाहर है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, चंगाई आ रही है, आपके घर से बंधन टूट रहे हैं। रिसीव करें, आज परमेश्वर आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। ऑनलाइन चर्च ब्लेस होगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज ऑनलाइन बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी से बड़े कर्जा, बड़ी से बड़ी बीमारी आपके घर का हिस्सा न रहने पाएगी। खुदावंद का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, वो आपको देख रहा है, तो वो आपको छूना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पुकारते हो? क्या तुम सच्चे दिल से परमेश्वर की महिमा करते हो? क्या तुम सच्चे दिल से परमेश्वर का नाम लेते हो? परमेश्वर तुम्हारे अंदर आना चाहता है। हालेलुया। बाबा शिखा बाबा कर ले 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 ले। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, पवित्र आत्मा की मौजूदगी हमारे बीच में। राबा शिखा बाबा करे अबला शबला शबला। यीशु मसीह के नाम में चलो, हील हो जाओ, हील हो जाओ। पथरियाँ बाहर, ईशोनियाँ बाहर, गांठें बाहर, इन्फेक्शन बाहर, आउट आउट आउट। फट यीशु मसीह के नाम में। चलो निकलो निकलो निकलो, फट यीशु मसीह के नाम में, फट यीशु मसीह के नाम में। पथरियाँ बाहर है यीशु मसीह के नाम में, रिसोड़ी बाहर है यीशु मसीह के नाम में, गांठें बाहर है यीशु मसीह के नाम में। इन्फेक्शन आउट 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 इन द नेम ऑफ द जीसस। बीमारियां छोड़कर भाग गए। यस शत्रु, मैं तुझे देख रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम में निकल जा। यस यस यस। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है आपके ऊपर, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है आपकी प्रॉब्लम एक मिनट में दूर होगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। खुदा से क्षमा मांगे। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है क्षमा मांगे, अपने पापों से क्षमा मांगे। आपके जीवन को चेंज करना चाहता है प्रभु। यस, अपने पापों से क्षमा मांगे। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। खुदा तेरा धन्यवाद प्रभु। शून्य पवित्र आत्मा को, शून्य पवित्र आत्मा को टच कर टच कर टच कर टच कर। यस लॉर्ड जीसस, यस 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 यस। फायर इन द नेम ऑफ द जीसस। आउट 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 इन द नेम ऑफ द जीसस। चलो निकलो निकलो, छोड़ो इनके शरीर को, फट यीशु मसीह के नाम में, फट यीशु मसीह के नाम में। चलो बढ़ो, निकलो। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है किसी की गांठ है, पेट में पथरी है, निशोड़ी है, वो निकल रही है, पथरी आउट यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की ग्रेस उतरे, अभिषेक टच करे, अभिषेक उतरे उतरे, महाअभिषेक खुदावंद जी ने छुए। यस 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 इन द नेम ऑफ द जीसस। यस 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 यस। यस यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। न बल से न शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से चंगाई छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। Yes, in the name of the Jesus, in the name of the Jesus, fire, 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 fire आई। खुदावंद तेरा वचन कहता है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा उड़े लूंगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, महामारी आएंगी, और परमेश्वर अपना आत्मा इंसान के ऊपर उड़ेल देगा और अपने लोगों को बचा लेगा। प्रभु अंत के दिनों में कहता है तुम्हें कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंत के दिनों में परमेश्वर तुम्हें कहता है जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, महामारी आएंगी, और परमेश्वर अपना आत्मा इंसान के ऊपर उड़ेल देगा और अपने लोगों को बचा लेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। खुदावंद हमारे बीच में है और वो आपको सुनना चाहता है। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। यस, कितने लोग चाहते हैं कि आज
सुरक्षित हो जाए। आप अपने घरों में से बीमारियों को निकाले, परेशानियों को निकाले, कर्जे को निकाले, श्राप से निकले। आज ऑनलाइन कुछ आत्माएं निकल रही है, भाग रही है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके घर में खुशी आ रही है। स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है आज स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं। वो आपको जांच रहे हैं, आपके मनों को जांच रहे हैं। वो आपको चेंज करना चाहते हैं। ग्रेस उतरी यीशु मसीह के नाम में। अबालाबा शबलाबा शबलाबा। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना कि आज वचन हमारे जीवन में काम करे। इस वचन के द्वारा आप लोग चंगे होने के लिए जा रहे हैं। उस अंत के दिनों के बारे में परमेश्वर तुम्हें आज बातें कर रहा है। परमेश्वर कहता है, प्रकाशित वाक्य जब 2 अध्याय उसका 12 वचन को जब हम पढ़ते, इसमें लिखा है, परमेश्वर कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अबलाबा शबलाबा। यूहन्ना 11:25 में जब पढ़ते उसमें लिखा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी वह जिएगा। तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। वो कहता है मरने के बाद भी तुम्हारा नया जीवन होगा, क्योंकि धन्य वह पुरुष जो मसीह में मरे। यीशु मसीह पर विश्वास करके जो मरता है वो जिलाया जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको सुनना चाहता है। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में है। वो तुम्हें कहता है उसके दिनों में जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, महामारी आएंगी और परमेश्वर अपना आत्मा इंसान के ऊपर उड़ेल देगा। हाँ, स्क्रीन पर हम पढ़ेंगे वचन को। लिखा है यूहन्ना 11:25 को जब 26 में लिखा है, यीशु ने उसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए फिर भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अंतकाल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। प्रभु आपको कहता है, यीशु ने कहा हमें पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाएगा तो भी वह एक दिन मरे हुए में से जिंदा उठेगा। एक दिन हम जिलाए जाएंगे, कब्रों से बाहर आ जाएंगे। अंतकाल तक हम नहीं मरेंगे। हमारा पुनरुत्थान होना जरूरी है। अंत के दिनों में जब हम न्याय के सिंहासन के सामने जब जाएंगे, स्वर्गदूत हमारे साथ में होंगे, प्रभु यीशु मसीह सिंहासन के सामने होंगे। आपके हर एक गुनाह नोट किए जा रहे हैं। आपने अगर किसी को झूठ बोला है, पाप किया है, वो भी नोट किया जा रहा है। पवित्र आत्मा हमें कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है, जैसे ही हम पढ़ते, फिर मैं प्रकाशित वाक्य 21:34 को जब हम पढ़ते, इसमें लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द में से कहते हुए सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। हालेलुया। पहली बातें जो परमेश्वर कहता है तुम्हें जाती रहेंगी। हालेलुया। क्योंकि आपके ऊपर जो बीमारी है, जो परेशानी है, जो कर्जा है, जो शराब है, वो सब हट जाएगा। फिर मैंने सिंहासन में से किसी एक ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, मतलब सिंहासन के सामने हमारा जब न्याय होगा, परमेश्वर जब बादलों पर आएगा, आप लोगों को बचाने के लिए, आपका पुनरुत्थान करने के लिए, परमेश्वर जब आपके पास में आएगा, आप लोग बचाए जाएंगे, मरे हुए में से जीवित उठेंगे एक दिन सब लोग। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। वह आपकी हर एक हिस्ट्री को जानता है, वो आपके हर एक गुनाहों को जानता है, वो आपके कामों का बदला लेगा। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है वो सब लोग परमेश्वर की महिमा देखेंगे। हालेलुया। वो सब देखेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद करे और उसकी तारीफ करे। वह जीवितों और जीवितों में से जीवित किया गया है। वह कभी मरा नहीं था, वह अमर है। आप भी एक दिन मरे हुए में से जिंदे हो जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। और आप ब्लेस किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
छुटकारा होगा आपका। हालेलुया। हम वचन को पढ़ते हैं, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का वचन आज आपको बातें कर रहा है यहोवा की, क्योंकि जैसे यह एजकेल की किताब उसका 18 अध्याय 32 वचन को जब पढ़ते इसमें लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, अपने पापों से क्षमा मांगने परमेश्वर से, तभी आपका उद्धार होगा, तभी आप ब्लेसिंग आपके ऊपर आएगी। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। अरे जब आप बिना पश्चाताप किए, बिना अंगीकार किए अपने पापों को अपने साथ में ले जाते हैं प्रभु के सामने और पश्चाताप नहीं करते हो, तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। जब आप पश्चाताप करते हो, जब आपका बैप्तिज्म होता है, आपका उद्धार होता है, परमेश्वर आपको छुएगा, बादलों में ब्लेस करेगा, वो आपको बचा लेगा, आपकी बीमारियां आपका हिस्सा न रहने पाएगी। आप पश्चाताप करो परमेश्वर के सामने अपने पापों से, आज मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अरे परमेश्वर के पास तुम्हारे नरक में और स्वर्ग में डालने का अधिकार है। वो तुम्हें कहीं भी भेज सकता है, नरक में भी स्वर्ग में भी। वो आपको शिरोमणि बनाना चाहता है। अब्राहम को परमेश्वर ने राजा बनाने की कोशिश की, लेकिन अब्राहम खुद पीछे हट गया। अब्राहम पीछे हटा, राजा बनने से उसने झूठ बोल दिया। वहां पर जाकर खुदाबंद आपके साथ में है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में है। आप सभी सीख सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, वह आपके गुनाहों को क्षमा करता है। उसने हमारे खातिर सूली के ऊपर लहू बहाया। परमेश्वर आपको छुएगा और ब्लेस करेगा जब आप पश्चाताप करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा राजा है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, वो पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है खुल जाएंगी किताबें जब भी तुम्हारा हिसाब होगा, इंसाफ का दरवाजा यहोवा के हाथ में होगा। हालेलुया। खुल जाएंगी किताबें जब भी इंसाफ होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। हालेलुया। आपकी किताबें खुलेगी, आपके अच्छे बुरे कर्म लिखे जा रहे हैं। स्वर्गदूत आपके अच्छे बुरे कर्मों को नोट करते हैं। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो स्वर्गदूत आपको देखते हैं, अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो भी स्वर्गदूत नोट करते हैं। छोटी सी गलती भी आपकी नोट की जाती है, तो कोई बड़ी गलती आप करते हैं उसको भी नोट करता है यीशु मसीह। ऐसा ना हो कि अंत के दिनों में न्याय हो, न्याय के टाइम आपका पलड़ा पाप की तरफ भारी हो जाए, आप पाप की तरफ हो। ऐसा ना हो कि आप पाप की तरफ झुक जाए, आपका पलड़ा पाप की तरफ झुक जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पलड़ा अच्छे कामों की तरफ झुकना चाहिए, न कि पाप की तरफ, क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा आपका। परमेश्वर के पास अथॉरिटी है, अधिकार है आपका न्याय करने की। परमेश्वर की सामर्थ आपके पास में आ रही है, अद्भुत ग्रेस आपको छू रही है, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है। यीशु के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की। यीशु मसीह के नाम में चलो हील हो जाओ। पत्थरियां बाहर आई, पिछोड़ियां बाहर आई, गांठे बाहर आई, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 11 का 25 और 26 को जब पढ़ते, यीशु ने उसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? परमेश्वर तुम्हें कहता है, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से
जीवित हो उठा। वो आपको देख रहा है, वो आपको जान रहा है, वो आपके विश्वास को देख रहा है कि आप कितना प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करते हो। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु ने हमें लाइव में आने का मौका दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की लाइव मीटिंग आपके बंधनों को तोड़ने वाली मीटिंग होगी। यीशु के नाम में चलो हील हो जाओ अंधकार की शक्तियों। यीशु के नाम में इनकी बॉडी को छोड़ो, छोड़ो 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 यीशु मसीह के नाम में। चलो 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में निकल जाओ, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। छोड़ दो इनकी बॉडी को, छोड़ दो इनके शरीरों को, छोड़ दो यीशु के नाम में। राबा बाबा 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 राबा बाबा 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 राबा बाबा 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 राबा बाबा 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 राबा चिका बारा करे बरे 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 लेबेंडर रे बेशे बरे 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 बरे। यस यस इन द नेम ऑफ द जीसस। यस पवित्र आत्मा शु स्पर्श कर पवित्र आत्मा भूल जा। यस खुदा, यस परमेश्वर का पवित्र सामर्थ्य लहू आपका चंगा कर रहा है। याद करो प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए, हमारे पापों के लिए वसूली का प्रभुपान हो गया। पश्चाताप कर अपने पापों से। तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती। तूने जो लहू पाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू पाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। हालेलुया। बला शबला हीलो जाओ, हीलो जाओ। पथरियां पार, छोड़िया पार, गांठे पार, इंफेक्शन आउट इन द नेम ऑफ द जीसस। चलो इनके शरीरों को छोड़ो, छोड़ो यीशु मसीह के नाम में। अबला बश बला बला बश बला बला बश बला बर्दरा बासना यवारे ओ राजा रा 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 यीशु के नाम में हील हो जाओ, हील हो जाओ फट यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की ग्रेस टच कर रही है आप सभी को। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। यस इन द नेम ऑफ द जीसस। यस खुदावंद तेरी सामर्थ्य ने टच करे। यीशु के नाम में मैं ब्लेस करता हूं इनको। पवित्र आत्मा की ग्रेस इनके ऊपर उतरे। टच पिता परमेश्वर इन सबको छू और ब्लेस करता हूं। तेरा आत्मा इन पर उतरे प्रभु, अद्भुत रीति से उतरा। यस अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा उतरे, उतरे पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। चलो 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 पवित्र आत्मा की ग्रेस उतर रही है। ग्रेस ग्रेस उतरे। यस पवित्र आत्मा को छू रहा है, ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम में। यस 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 इन द नेम ऑफ द जीसस। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है। कितने लोग आज विश्वास करते हैं यीशु मसीह जीवित है? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह मरने से जिंदा हो गया? यस आप सभी विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, कुर्बान हो गया। कितने लोगों को पता है कि हमारा उद्धार होगा अंत के दिनों में? परमेश्वर कहता है कि मारने वाला हूं। और कितने लोग चाहते हैं कि आपका उद्धार हो? कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? कितने लोग नरक में जाना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो नरक में तो कोई नहीं जाना चाहता, स्वर्ग में ही जाना चाहते हैं सभी। मेरे हिसाब से स्वर्ग में तो सभी जाना चाहते हैं, नरक में कोई नहीं जाना चाहता। नरक के भागी हो रहे हो आप अगर आप अच्छे काम नहीं कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो। तो परमेश्वर से प्रेम करो तो स्वर्ग में जाओगे, वरना नरक का दरवाजा आपके लिए तैयार है।
तो जिब्राइल स्वर्गदूत संदेश लेकर कुंवारी मरियम के पास जब आता है और कहता है कि देख, तुझे एक पुत्र पैदा होगा और तू गर्भवती होगी, तो उसका नाम यीशु रखना, और वह जगत का उद्धार करता होगा, जगत के पापों को क्षमा करने वाला होगा, वो उसके पास उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया। और मैं बताना चाहता हूं आप सभी को, क्योंकि यीशु मसीह के पास पुनरुत्थान है, उद्धार है, वो हमारा उद्धार करेगा, वो हमें गलत मार्गों से सही रास्ते पर हमें लेकर जाएगा, वो हमारा उद्धार करेगा। उसके बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है और दुष्ट आत्माएं आपके हिस्सा नहीं रहने पाएगी, क्योंकि हम आज लाइव में इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्रचार करते हैं, आप सभी की बदौलत है। लाइव मीडिया, इतने लोग हमें फॉलो करते हैं और आप सभी इस टाइम मुझे देख रहे हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, क्योंकि खुदावंत बड़े बड़े काम करता है, वो आपके द्वारा ही करता है। वो आपकी हर एक कमजोरियों को, हर एक बीमारियों को दूर करने की ताकत रखता है। अरे आप लोग चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, आप लोग चाहते हैं हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि जैसे ही जिब्राइल स्वर्गदूत था जो वो कुंवारी मरियम के पास प्रभु का संदेश लेकर आता है, तब यीशु के साथ में वही स्वर्गदूत सुसमाचार प्रचार करने के लिए यीशु के साथ जाता है। यीशु के दर्शन आता है, सपना आता है और उसको कहता है कि तुझे एक पुत्र होगा और मरियम को तू एक्सपेक्ट कर ले। तो वह उसको एक्सपेक्ट कर लेता है उस स्वर्गदूत की बात को मानकर। आप भी आज प्रभु यीशु मसीह के वचन को माने, जैसे यीशु ने स्वर्गदूत की बात को माना और कुंवारी मरियम को एक्सपेक्ट कर लिया उसने, हालेलुया, कि वह जगत का उद्धार करता है, उसने विश्वास किया। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु को नहीं जानते, उद्धार के बारे में नहीं पता है। उद्धार ही हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर ही हमारा उद्धार है, यीशु ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है, क्योंकि वचन ही हमें चंगा करता है, वचन ही हमें आगे लेकर जाता है। वचन के बिना हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वह वचन पर विश्वास करता है, और जो कि वचन पर विश्वास करता है वह यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हम पढ़ते हैं, जैसे कि आप कुरान को जब आप पढ़ते हैं, हालेलुया, कितने में से तुम में से कितने भाई मुझे मुस्लिम है जो देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि तुम में से कुरान किसी ने पढ़ी होगी, मैं बता रहा हूँ, कुरान मोहम्मद के द्वारा लिखी गई थी और मोहम्मद ने एक जिब्राइल स्वर्गदूत था, उसके द्वारा उस कुरान को लिखा गया था। सबसे पहले तो सिर्फ क्रिश्चियन जो ईसा मसीह का आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ और जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा, मोहम्मद के द्वारा जो कुरान लिखी गई, उसके बाद परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है जब आप अपनी इच्छाओं पर नहीं चलते, जब प्रभु की इच्छाओं पर चलते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, मोहम्मद था जो मोहम्मद ने लिखी थी स्वर्गदूत के द्वारा, लेकिन हमारी बाइबल किसके द्वारा लिखी गई है? हमारी बाइबल प्रेरणा से लिखी गई है। परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा से लिखा गया है बाइबल को, हालेलुया। और सबसे पहला धर्म था ईसाई धर्म, मतलब कि जो अभी यहूदी लोग थे उस टाइम में, मतलब कि ये ईसाई धर्म का नाम दिया गया। यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद लोगों ने क्या किया? क्रिश्चियन धर्म को नाम दे दिया। उसके बाद दूसरा धर्म पैदा हुआ, कौन सा धर्म? मुस्लिम धर्म। मोहम्मद ने सोचा कि मैं भी कुरान को लिखूं, मतलब मैं भी एक अलग धर्म बनाऊं अपना। उसने भी एक अलग धर्म बना लिया अपना, और बाइबल में से उठा के वर्ड अब्राहम नबी के बारे में लिख दिया। अब्राहम से इसहाक पुत्र पैदा हुआ, उसने वेदी बनाई और उस वेदी को आज वो लोग पूजते हैं। मुस्लिम लोग आज उस वेदी को पूज रहे हैं, जो अब्राहम का जो वेदी बनाई थी। वहां पर जो हज के लिए जो जाते हैं वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसके बाद इसहाक बेटे से बलिदान मांगा परमेश्वर ने, लेकिन अब्राहम था जो परमेश्वर का पुत्र था, नबी था, वो अच्छा था, परीक्षा में वह सफल हो गया। ऐसे ही मोहम्मद ने अपनी इच्छा के मतलब कि स्वर्गदूत का सहारा लिया। उनका मानना है ऐसे कि जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा लिखी गई है ये कुरान है जो लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे लिखी है, लेकिन वो कहते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा लिखी गई है और मोहम्मद ने लिखा। मोहम्मद ने एक अलग धर्म की स्थापना की, मुस्लिम धर्म कहलाया। उसके बाद हिंदू धर्म, आर्य समाज वालों ने हिंदू धर्म की स्थापना की। उन्होंने अपने अपने भगवान को रख लिया, ऐसे की मूर्तियां बनाई और मूर्तियों को पूजने लगे और वो भगवान के रूप में उनको देखने लगे। उनकी भगवान मूर्तियों के अंदर रहता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं मूर्तियों में वास नहीं करता हूँ,
मैं तो तुम्हारे अंदर रहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वह तुम्हारे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। कुरान के अंदर कुरान के अंदर जब पढ़ते हैं वो सिर्फ एक ही बात उनके अंदर भी लिखी हुई है कि अल्लाह ही है उनका परमेश्वर है, अल्लाह ही है, सब कुछ अल्लाह है। वो मोहम्मद को भी नहीं मानते, मतलब वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह परमेश्वर का वचन है। कुरान के अंदर 24-25 बार लिखा गया होगा कि परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, कि उनमें लिखा गया है कुरान के अंदर कि यीशु मसीह अल्लाह का रूह, अल्लाह का वचन। अरे जब हम अपने वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना में जब हम उसके वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि यीशु ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, मतलब वचन ही परमेश्वर है। आपको इसके बाद मैं बताता हूँ कि उसके बाद अलग अलग, जैसे कि एक धर्म हुआ, हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई होने लगी। उसके बाद सिख धर्म की व्यवस्था की गई। गुरुओं ने क्या किया, गुरुओं ने सिख धर्म को अपनाया। मतलब कि गुरु नानक था, जो गुरु नानक के बारे में आप जानते ही होंगे। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की और वह सिख धर्म, अलग अलग गुरु आए, किसी ने हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाइयां हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, तो उनको एक करने के बारे में सोचा। ऐसे अलग अलग गुरु आए, लेकिन सबसे पहले तो परमेश्वर की बाइबल है, जो बाइबल प्रेरणा से परमेश्वर ने लिख के दे दी थी, हालेलुया, अपनी प्रेरणा से। उसके बाद कुरान ग्रंथ ये सब उसके बाद ही हुए लास्ट में। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है और वो शुरुआत में मैं यहोवा हूं और यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा का वचन है, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपको सुनना चाहता है, वो आपके अंदर आना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर को ग्रहण करें? कितने लोग परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कितने लोगों के अंदर परमेश्वर का डर है कि परमेश्वर हमें आज चंगा करने वाला है? आज आप प्रभु से डरते हो और डर डर के मारे कांपते हो। कितने लोग कांपते हैं आज? कितने लोग प्रभु के नाम से प्रेम करते हैं? अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपको प्रेम करता है, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम में परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा पवित्र है और वो तुम हो, और आत्मा ही परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर है। अल्लाह, कोई किसी को अल्लाह कहते हैं कि कोई कुछ कहता है, लेकिन परमेश्वर एक है, वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर एक आत्मा है, वो है पवित्र आत्मा। कोई किसी को, कोई मूर्ति पूजा करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर सिर्फ एक ही है, वो एक आत्मा है और वो आत्मा पवित्र आत्मा है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो आपके अंदर परमेश्वर नहीं है। अगर आज आप परमेश्वर से अलग भाग रहे हो, परमेश्वर का डर आपके अंदर नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि हमारा न्याय होगा और न्याय के टाइम में हम क्या जवाब देंगे, अगर आपको इन बातों के बारे में पता नहीं है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, तो आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते हो। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम को जानने की जरूरत है। परमेश्वर आपके अंदर है और वो आपको देख रहा है, वो आपको जांच रहा है, वो आपके मनों को जांच रहा है, आपको जांच रहा है और वो देख रहा है आपको कि आप सच में मेरे से प्रेम करते हो या नहीं करते हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है और हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे। आज परमेश्वर की ग्रेस को अपने जीवन में देखेंगे। अबाला शबाला यीशु मसीह के नाम में चंगाई छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। आइए सब हम मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावन जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तूने लाइव में प्रभु आने का मौका दिया। खुदावन जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये लोग जानने पाए यीशु मसीह तो हमारा परमेश्वर है और प्रभु तू तेरे द्वारा उद्धार होगा। एक दिन ये मरे हुए में से जी उठेंगे। खुदावन जी, खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उद्धार प्रभु इनका हो प्रभु, ताकि जो लोग भटके हुए प्रभु जी सही रास्ते पर आए प्रभु, भटके हुओं को संदेश प्रभु मिले प्रभु, ताकि वो तेरे स्वर्ग राज्य को ग्रहण करने पाए। खुदावन जी अबला यीशु मसीह के नाम में मैं इन्हें हील करता हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैंने ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। चंगाई छुटकारा यीशु मसीह के नाम में, फट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो हमारे पिता का प्रेम और पुत्र की सहभागिता अब से लेकर सदा सदा के लिए और हमेशा हमेशा के लिए युगानुयुग तक बनी रही। आमीन।